मैं कहता हूं, मैं आज मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब की एक बार नाकाम हो और शहबाज शरीफ साहब कौम को इस थ्रेट से निकालने आके और अमेरिका का सामना करें और बताएं कि तुमने कैसे खत लिखे। नहीं, वो तो सच्ची बात है। इमरान खान साहब के मुताबिक अगर वो नाकाम नहीं इमरान खान साहब छोड़ा था, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं मैं कहता सब तो ठीक है, आए ना सामना करें, अमेरिका के साथ सामना करें। देखिए ना यूक्रेन में क्या हुआ, ये 6 महीने पहले की बातें हैं कि पूरी की पूरी अपोजिशन को साथ मिलाया। पहले एम्बेसडर्स मिलना शुरू हुए उनसे जाके, एम्बेसडर उनके धरनों में जाके बैठते थे और फिर उसके बाद उसने कहता रहा बेचारा कि यार मेरे साथ मुज़ाकरात करो काविच। उसने कहा नहीं हम तो ज़ेलेंस्की को लेके हैं, तुम तो जाओ, तुम तो रूस के। और ये सब अगर आप ये बता दें ना कि इनसे कैसे निब्रत आज़मा होना चाहिए, अगर आप ये बता दें कि आगे क्या करना ये जो हालात बन गए हैं सॉल्यूशन की तरफ आए। औरिया साहब ऑलरेडी इमरान खान ने बता अच्छा औरिया साहब मुझे एक बात बताएं, एक सवाल मुझे औरिया साहब से करने दें। अच्छा नहीं लगता, ये अच्छे ऑप्टिक्स नहीं लगते टीवी के लिए। हर एक को चांस मिल रहा है, हर कोई ओवरलैप यहाँ पे कर रहा है, लोगों को कुछ ऑडियंस को समझ नहीं आ रही है। और ये सब प्लीज आगे का मुझे तरीका बताइए कि क्या जी फवाद आप मुझसे पूछना चाह रहे हो और ये सबसे कि उस्मान साहब से? औरिया साहब जी, औरिया साहब से पूछ रहे हैं जी, जी पूछे। औरिया साहब रशिया पहुंचना इमरान खान साहब का रशिया पहुंचना क्या सीपैक से बड़ा जुर्म था? देखें पहली बात तो ये है, मैं आज बताऊं अब जरा सा इत्मीनान से, 18 नवंबर 2019 को आई है पेंटागन स्ट्रेटेजी। उस पेंटागन स्ट्रेटेजी अगर आप कहेंगे तो मैं कई दफ़ा दिखाई है उसके ऊपर, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 बड़े दुश्मन हैं हमारे। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है कि रीजुविनेटेड मैलिग्नेंट एक्टर, कि एक कैंसर दोबारा जिंदा हो रहा है वो रशिया, और दूसरा लिखा गया रिग्रेसिव फोर्स। और उसमें उन्होंने कहा है कि इस दोनों को ख़त्म करना है तो 2 मुल्क हैं हमारे सामने जिनके अंदर डिस्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक है यूक्रेन और दूसरा है पाकिस्तान। और मैं अपने प्रोग्रामों में मुसलसल कहता आया हूं कि पहले यूक्रेन पे हमला होगा फिर पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा, ऑन रिकॉर्ड हूं, बार बार निकाल के सुन सकते हैं पर। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्या सूरत है। और ये साहब आपने एक फेक लेटर भी शेयर कर दिया था, कौन सा? हाँ वो तो मैं उस पे अभी भी कायम उस लेटर पे, दैट इज द लेटर ऑफ नेशनल एंडोमेंट फंड। मैं अर्ज करता मैं कायम हूं, उसके ऊपर गार्जियन की रिपोर्ट है, उस लेटर के ऊपर 5 लोगों ने यूक्रेन में फंडिंग की थी और उसमें कोई उन्होंने बुराई नहीं की, वो ओपन करते हैं, 18 साल से करते आए हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इमरान खान का तख्ता उल्टा लो, वो तो 18 मुशर्रफ के जमाने में नेशनल डेमोक्रेटिक एंडोमेंट फंड जो है वो आया यहां पर और उसने हर एक पार्टी को फंडिंग की, उसमें तो तहरीक इंसाफ को भी फंडिंग की हुई उन्होंने, वो तो नहीं छुपाते, वो तो एनजीओ पाकिस्तान के, क्योंकि मैं डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट रहा हूं और मुझे पता है कि ये एजेंसी फंड्स कैसे करती हैं सारा कुछ, वो तो नहीं छुपाते, वो तो खुफिया लेटर ही नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ इट। वो जो फेक लेटर जो था वो कोई और होगा जिसके बारे में आप लोगों ने, मैंने भी कहा था, मैंने कहा इस लेटर को किसने फेक कहा है, उसमें कहां लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ चलो, उसमें कहा हमने इन पार्टियों को फंडिंग किया, इन मीडिया और मीडिया को करते हैं। ओबामा इज ऑनलाइन, उसने कहा मैं 50 मिलियन, ओबामा ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने $50 मिलियन पाकिस्तान के लिए मीडिया के लिए रखे हैं और हम दे रहे हैं उनको, ये तो देते हैं, वो तो कहते हैं हम देते हैं, और कौन छुपाते हैं वो लोग। जॉर्ज टैलेंट जब आया था उसने ये कहा था कि देखो बात सुनो, और जस्टिस CIA वॉर, उसने कहा मत छुपाओ कि हम क्या करना चाहते हैं, बताओ हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो टाइम गुजर गया 9/11 से पहले जब होता था। असल मसला ये है कि इस सारे इशू के अंदर उन्होंने वो ये कर, अब पाकिस्तान एक पॉलिसी बदल रहा था और ये होना था, और ये पाकिस्तान में आज नहीं हो रहा। 1949 को इस्फहानी, अबुल हसन इस्फहानी लियाकत अली खान को खत लिखता है कि आपने जो रशिया जाने की दावत कबूल की है ये बहुत अच्छा किया है। अब अमरीकी हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, वो कहते हैं जल्दी तशरीफ लाएं, और अब देखें आपने अब रूस मत जाइएगा, अब अमेरिका आइएगा। अब अमेरिका में ट्रूमैन ने अपना पूरा तैयारा भेजा, उस तैयारे के अंदर लियाकत अली और राना लियाकत अली बैठ के गए, वहां पर जगह पर उन्होंने सफर किया, इस्तकबाल हुआ, 1 महीना वहां छुट्टियां गुजारी, वापस आए। आते ही अमेरिका ने एक रिपोर्ट गई हुई थी, वो आज रिपोर्ट ओपन हो चुकी हुई है अयूब खान के बारे में, उन्होंने कहा इसको लेके आओ। मेजर जनरल अयूब खान को जब चेंज, मैं बताऊं जब चेंज, अब क्या करना है, जब चेंज होता है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट। 2 मिनट, मैं 2 मिनट, तारीख का तारीख तो सर किताबों में पढ़ी पड़ी है सर, बात सुन ले, 2 मिनट लेने जहां तक आ जाएंगे। अयूब खान मेजर जनरल था, उसको कहा इसको आर्मी चीफ लगाते हैं। अयूब खान को 9 दिन के अंदर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया।
11 दिन के बाद उसको फुल जनरल बना दिया। फिर एक बंदा था जिसने पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी, अबुल कासिम फजल हक, उसकी गवर्नमेंट थी, वो अमेरिका के खिलाफ था। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बंदा आता है और आके उससे इंटरव्यू लेता है, क्रिश्चियन इस्लामिक पार्टी में शामिल हो गया था वो कहता है कि मैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स वाला कहता है कि इसने मुझे कहा है कि मैं पाकिस्तान से बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करना चाहता हूं। वो चीखता रह गया कि भाई अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरी गवर्नमेंट खत्म करना चाहता है। आपने सिकंदर मिर्जा को वहां गवर्नर लगाया, आपने खत्म कर दिया। 1950 में पहली दफा जिस बंदे ने पाकिस्तान की करारदाद पेश की, मौलवी अब्दुल कासिम फजल हक, उसने उसके ऊपर उसने कहा पाकिस्तान में गवर्नमेंट बदलने के लिए अमेरिका ने साजिश की है। और कौन से किरदार थे? और अयूब खान था, कौन था? सिकंदर मिर्जा था, कौन था? और सिकंदर मिर्जा ने जैसे गवर्नर बना, तो आपका ये सफीर मतलब की है, एक मिनट, आपका ये होता है, ये होता चला आ रहा है। आपका ये मतलब नाम बता दें, हौसला। पढ़ लेंगे सर यार। प्लीज किसका? मुझे सवाल करने का मार्जिन दे कौन सी दीजिए, किताब? बड़ी मेहरबानी। उसमें जिक्र किया। नहीं, जो सारे नहीं पेपर्स जाने- अब तो ओपन आ गए हैं। आप सीक्रेट पेपर्स में, अब तो ओपन हो चुकी है सारी चीजें। और ये सब वे फॉरवर्ड की बात हो रही वे है। फॉरवर्ड की बात से देखा मेरी बात, मैं तो चाहता हूं वे फॉरवर्ड सिर्फ एक है कि इसको आराम से अदम एतमाद होना चाहिए, कामयाब होना लेट चाहिए। लड़ना होना चाहिए, हो जाएगा लेट सर। द अपोजिशन कम आपके चाहने एंड से फेस फर्क द नहीं म्यूजिक। पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इमरान खान को अच्छा, public चलें, contest चलें, करना है। सर, पहली इसको बात तो ये है, control, पहली damage बात तो ये control। है, पहली बात तो ये है, दुनिया में मैं 10 मुल्कों का नाम ले सकता हूं कि जिन्होंने ये स्टैंड लिए और उसके बाद इज्जत और तौकीर से जिंदा भी रहे। ठीक है, ये हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है। हमने अमेरिका के सामने झुके, हमने 70,000 बंदे मरवाए, उन्होंने अमेरिका को जिल्लत और रसवाई के साथ बात ठुड्डे मार मार के निकाला, और हमसे ज्यादा इज्जत है आज उनकी। जिस तरह अमेरिकी उनको मिलते हैं, हमको नहीं मिलते। पहली बात तो ये है, ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, हम 20 साल सिर्फ मैं अकेला पूरे पाकिस्तान में बोलता रहा। और मैंने मुशर्रफ से कहा था मुझे अल्लाह ताला जिंदगी दे कि मैं अमेरिका को यहां से जिल्लत से निकलते कहूं, और तुम्हें भी जिंदगी दे, और अल्लाह ने मुझे और दोनों को जिंदगी दी, हमने निकलते हुए देखा। पहली बात। और दूसरी बात सुने, क्यूबा अमेरिका के साथ रहा, फेडरल कास्ट्रो जिंदा रहा, खड़ा रहा। ये क्या बात आता है कि हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन पिछले होते हैं? कुछ नहीं था उसके पास। निकरागुआ जिंदा रहा, होंडुरास जिंदा रहा, वियतनाम जैसा मुल्क, छोटा सा मुल्क, मार खाई, 60 लाख मध्यम रहे, जिंदा रहा। आज पाकिस्तान ज्यादा इकोनॉमी है उसकी। सिनेरियो बदलता ये है, तो बहुत अच्छी बात है। सिनेरियो बदल जाता है बिनेश के इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, शहबाज शरीफ या कोई भी वज़ीर आज़म बनता है, देन जिस कुव्वत का नाम लिया जा रहा है, जो मामलात हैं, चीन एक तरफ है, आपने कहा कि डिफाइनिंग मोमेंट है, खान साहब ने भी कहा कि डिफाइनिंग मोमेंट है कि हम अपना सिमत चेंज कर रहे हैं, कि हम किबला चेंज कर रहे हैं अमेरिका से किसी और जानिब। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो माजी में एक डिपेंडेंस रही है अमेरिका के ऊपर हर हवाले से, क्या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? इमरान खान साहब खुद अपनी तकारीर में कहते रहे हैं कि हमें सर जंग का हिस्सा नहीं बनना।